आज भी जब हम यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न के मुद्दे हमारे सामने निकल कर आ जाते हैं। न्यूज़पेपर को अगर खंगालते हैं तो ना जाने कितनी खबरें छोटे छोटे आर्टिकल्स का रूप लेके गुम हो जाती हैं। और वैसे ही गुमनाम खबरों में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो शायद दिल को झकझोर सकती हैं। दलित उत्पीड़न से जुड़ी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे जो सोशल मीडिया पर बेशक ट्रेंडिंग में ना हो, लेकिन जमीनी लेवल पर इतना बड़ा पैमाने पर इनको लेकर प्रदर्शन, इनको लेकर खबरें हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी हमारा बहुजन समाज, दलित समाज इतना पिछड़ा कैसे हो गया। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से आप देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने 2027 यूपी विधानसभा से पहले ही यूपी की जनता को वो सौगात देने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी सरकार ने आम जनता को काफी प्रताड़ित किया था। जी हां, आजाद ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में आजाद समाज पार्टी की सरकार आती है तो वो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे। वो पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की शिक्षा को सभी के लिए मुफ्त कर देंगे, फिर वो बच्चा किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र का क्यों ना हो। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 5000 स्कूलों को बंद या मर्ज करने के आदेश जारी किए थे, जिसमें 50 से कम बच्चे थे, जिसे लेकर काफी विरोध भी हुआ था। वहीं यूपी में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के बजाय उसमें निजीकरण को प्राथमिकता देने के कारण भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आजाद की घोषणा कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगाती है कि सरकारी हो या प्राइवेट, सभी स्कूलों में बच्चों को अब बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वहीं निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आजाद की इस योजना को लेकर दलितों और पिछड़ों में एक उम्मीद की किरण जागेगी। आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ की कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी को लेकर है, जो अब तक आजाद को बदनाम करने के सारे हथकंडे अपनाकर थक गई हैं। तो वहीं उन्होंने अब आमने सामने आकर लड़ाई लड़ने की घोषणा कर डाली है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 1 साल से घावरी कई बार ये दावा कर चुकी हैं कि वो भारत आ रही हैं, मगर वो अमेरिका और इटली घूम रही हैं। लेकिन भारत आने के नाम पर उनके वीजा और पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, जिसके लिए भी वो आजाद को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। घावरी ने आजाद की अमेरिका यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण का फायदा उठाकर वो अमेरिका घूम रहे हैं। वहीं उनका समाज आज भी झाड़ू लगा रहा है, इसीलिए उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपना आरामदायक विदेशी जीवन छोड़कर वापस भारत आ रही हैं। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जहां वो स्वर्णों के पक्ष में बोलने से पीछे नहीं हटती, वहीं वो दावा करती हैं कि वो स्वर्णों से लड़ने आ रही हैं और दबे कुचले पिछले लोगों को आगे बढ़ावा देने आ रही हैं और उनका साथ चाहती हैं। हैरानी की बात है कि जब से घावरी ने सपा का दामन थामा है, वो बहुजनों के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगी हैं। ऐसा लगता है कि सपा की तरफ से उन्हें एक सलाह मिली है कि स्वर्णों को छोड़कर पिछड़ों और दलितों के राग अलापें। खैर, घावरी के नाटकों से अब तो लोग भी उब चुके हैं। अब देखना ये होगा कि घावरी सच में भारत आ रही हैं या फिर से कोई पब्लिसिटी स्टंट है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां ऐसा लगता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जैसी संस्थाओं के सक्रिय रूप से काम करने के बाद दलित उत्पीड़न करने वालों के दिलों में डर बैठने लगा है। जी हां, यूपी में महिलाओं और दलितों के साथ होने वाले अपराधों में करीब 50% की कमी आई है। हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट जारी की है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, यानी कि एनसीआरबी ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राइम इन इंडिया 2024 में पिछले 3 सालों में होने वाले अपराधों के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसमें ज्यादा गिरावट यूपी में दर्ज की गई है, खासकर महिलाओं और दलितों के साथ होने वाले अपराधों में। दहेज हत्या के मामलों में 51% की कमी, तो वहीं
छेड़छाड़ की घटनाओं में 8.7% की कमी आई है। छेड़छाड़ की घटनाओं में 50% और अपहरण के मामलों में 62.8%। वहीं SC/ST वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 2022 के मुताबिक 2024 में 7% की कमी आई है। हालांकि घरेलू उत्पीड़न के मामलों में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश तो की है, लेकिन क्या वो उत्पीड़न को पूरी तरह से रोकने में सफल हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के पलामू से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक दलित युवक के साथ मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। ये घटना पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के लामी पतरा गांव की है, जहां दलित युवक युगल भुइया को पहले तो कुछ लोगों ने शराब में नशीली दवा मिलाकर पिलाई, फिर जब वो बेहोश हो गया तो उसे मारने के इरादे से क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स में बोतल डाल दी और उसके घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। घर वालों को वो बेहद बुरी अवस्था में मिला। परिवार वालों ने आनन फारन में पीड़ित को मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद ये दिल दहला देने वाली घटना का पता चला। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर की टीमों ने बोतल निकाल ली है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, मगर अभी तक ये सुराग नहीं मिला है कि घटनास्थल पर युवक के साथ कौन था और किस कारण से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस युवक के होश में आने का इंतजार कर रही है, साथ ही आरोपियों की तलाश कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस को इस मामले में क्या सफलता मिलती है और क्या आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश से है, जहां दलितों की जमीनों और कब्रिस्तानों पर चल रहे जबरन अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दलितों को राहत की खबर दी है। जी हां, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को आदेश जारी किया है। चिपुरुपल्ली, गिरिविडी, राजम, संतवकटी और राजम क्षेत्रों में दलितों की जमीनों और कब्रिस्तानों पर जो जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाना चाहिए और जो अतिक्रमण हुए हैं उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। इस मामले में अब आयोग ने भी सख्ती दिखाते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को सभी क्षेत्रों में जाकर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में करीब 45 शिकायतें आई थी, जिसमें से ये कहा गया कि उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसकी सत्यता की पुष्टि करने के बाद उनके न्याय के लिए खुद आयोग के सदस्य रावड़ा सीताराम ने चिपुरुपल्ली राजस्व मंडल अधिकारी सुधा रानी समेत 8 अधिकारियों से बैठक कर तुरंत सुनवाई करने की बात कही। इस फैसले के बाद दलितों और पिछड़ों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। ऐसे में देखना यह होगा कि उन्हें कब तक अपनी जमीनें वापस मिलेंगी और आखिर किसकी शय पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आखिर दलितों के लिए कानून व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? दलितों से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।